सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। पहले मैं यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या डालना है? ज्योग्राफी, क्योंकि मुझे अभी आपको ज्योग्राफी पढ़ाना है। ठीक है, ज्योग्राफी। ये हम लोग क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अब देखो, पिछली क्लास में मैंने आप लोग को क्या क्या बता दिया था। सबसे पहली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बहुत सारी चीजें बताई थी। उसके बाद दूसरी क्लास में पढ़ाया, और ये शायद ऐसे करते करते तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और ये शायद सातवीं, आठवीं क्लास है। आठवीं क्लास होगी शायद ये। तो ज्योग्राफी की आज की क्लास में मुझे क्या पढ़ाना है? जो पिछली क्लास में था वो मैंने क्या पढ़ाया था? तो जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था वो था कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था, यानी जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ था। ऐसे तो है नहीं कि हम लोग अपने आप से पैदा हो गए और ये ब्रह्मांड अपने आप से फैल गया था, बन गया एक कि प्रकट हो गया और हम लोग इसमें आके रहने लगे। ऐसा तो नहीं है, हम लोग का भी जन्म हुआ है। जैसे हम लोग का जन्म हुआ है वैसे इस दुनिया का भी जन्म हुआ होगा। ठीक है, तो कैसे इस दुनिया का जन्म हुआ, यानी इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो जिसको भी पढ़ना हो वो जाके पिछली वीडियो अवश्य देख लेना। ठीक है, अगर पिछली वीडियो आप लोग देख लोगे तो वो आप लोग ये क्लास आप लोग को और अच्छे समझ में आएगी। उन क्लासों में मैंने सारा कुछ बता रखा है कि तारा कैसे बनता है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, आकाशगंगा क्या होती है, सुपर क्लस्टर क्या होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं ध्रुव तारा के बारे में, लघु सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बता रखी है। जिसको भी पढ़ना हो, जैसे जैसे इस क्लास में मैं आप लोग को क्या पढ़ाने वाली हूँ, आज की क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगी कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, किसका निर्माण कैसे हुआ? सौर मंडल का। तो सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ ये आज मुझे आप लोग को बताना है। इससे पहले मैंने ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ ये भी आप लोग को बता दिया अच्छे से। तो जिसको भी पढ़ना हो वो लोग पिछली क्लास को जाकर देख लेना। ठीक है, और पिछली क्लास को देखने के लिए आप लोग को करना क्या है? तो यूट्यूब पे जाना और सर्च करना यूपीएससी विद हिमांशी यादव ज्योग्राफी। ठीक है, उसमें मेरा चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली का वीडियो मिलता रहे। ठीक है, फिर उसमें चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट भी चले जाइएगा और उसमें से सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ने का इच्छा हो या फिर आप लोग जो भी पढ़ना चाहते हो, ठीक है, वो आप लोग उधर से पढ़ लेना। तो आज की क्लास में जो सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है वो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो देखो, अगर हम लोग को ये पढ़ना है कि सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है, तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए कि सौर मंडल है क्या। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको पढ़ाना है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो उसको तो पृथ्वी मालूम नहीं होगी ना। जो बिल्कुल छोटा है, अगर बच्चा 3 साल का है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, तो उसको नहीं मालूम होगा ये पृथ्वी क्या होती है, क्या चीज है। धरती तब भी मालूम रहता है। ठीक है, तो जैसे उसको बताना है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले तो उसको यही बताना होगा कि पृथ्वी है क्या, भाई पृथ्वी किसे कहते हैं। फिर उसके बाद बताएंगे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो बताएंगे कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। और उसके बाद बताएंगे उसको कि ब्रह्मांड का यानी कि इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो जो सौर मंडल है, मुझे पढ़ाना है कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ था। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि सौर मंडल किसे कहते हैं। भाई सौर मंडल का निर्माण तो हमें पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सौर मंडल कहते किसे हैं। तो देखो, सूर्य सहित जो सूर्य है, हमारा जो सूर्य है, उस सूर्य सहित अन्य जो ग्रह तारे जो भी हैं, उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल यानी कि सूर्य का परिवार। किसका परिवार? सूर्य का परिवार। सूर्य का परिवार मतलब सूर्य के जो लोग चक्कर लगा रहे हैं, आसपास जितने भी लोग आएंगे उसमें वो क्या कहलाएंगे? सौर मंडल। ठीक है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, ये 8 ग्रह, इनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु जो भी है वो सारे किस में आते हैं? सौर मंडल में आते हैं। ठीक है, तो सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, यानी सूर्य के परिवार का निर्माण कैसे हुआ। जैसे हम लोग का परिवार होता है तो पहले मम्मी पापा हुए होंगे, उनकी शादी हुई होगी, उसके बाद हम लोग पैदा हुए, तो ऐसे परिवार बनता है। वैसे ही सौर मंडल जो
में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो सौर मंडल क्या है? सोलर सिस्टम, सौर मंडल। क्या पढ़ना है हम लोग को आज? सौर मंडल के निर्माण का सिद्धांत पढ़ना है। सौर मंडल के निर्माण का सिद्धांत। अब ये हम लोग ऐसे क्यों कहते हैं, देखना मैं अभी बता रही हूँ आप लोग को। सौर मंडल के निर्माण का सिद्धांत सीधे हम लोग ऐसे क्यों नहीं पढ़ लेते हैं कि सौर मंडल का निर्माण हम लोग को कैसे हुआ, वो पढ़ लेना चाहिए। सौर मंडल का के निर्माण का सिद्धांत, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे देखो कहा गया है क्योंकि इसमें कई लोगों ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी, किसी का सक्सेस हुआ और किसी का नहीं सक्सेस हुआ, ठीक है। तो जो भी पहले उदाहरण, जैसे किसी ने पहली बार किसी ने बताया कि 2 तारे थे, उसके बाद 2 तारों का एक तारा फट गया, उसका विस्फोट हो गया, उसके बाद दूसरा तारा जो था वो ब्लैक होल में विलीन हो गया, उसके बाद जो तारा फटा हुआ था उससे ग्रहों का निर्माण हो गया। किसी ने कहा सूर्य के अलावा एक और तारा था, जब सूर्य और दोनों तारे दोनों भिड़ गए तो ग्रहों का निर्माण हो गया, उसी में से एक टुकड़ा क्या बन गया, सूर्य बन गया। ऐसे करके कई लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। तो जैसे पहली बार किसी ने दिया होगा, ठीक है, तो उसको किसी और नाम से, और दूसरी बार जो किसी ने दिया होगा उसको किसी और नाम से, और तीसरी बार जो किसी ने दिया होगा उसको और किसी और नाम से। तो इसके निर्माण के 3 सिद्धांत हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला है मोनो स्टार थ्योरी, फिर डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी। और मोनो स्टार थ्योरी ये सक्सेस नहीं हुई थी। उसके बाद डुअल स्टार थ्योरी ये भी सक्सेस नहीं हुई थी। उसके बाद है डबल स्टार थ्योरी। तो डबल स्टार थ्योरी सक्सेस हुई थी, ठीक है। डबल स्टार थ्योरी जो है वो सक्सेस हुई थी। जिस सौर मंडल का निर्माण हम लोग जिस सौर मंडल के बारे में आज पढ़ते हैं वो किसके तहत सिद्ध हुआ था? तो डबल स्टार थ्योरी के तहत, ठीक है। तो सबसे पहली थ्योरी क्या है? मोनो स्टार थ्योरी। पहले मैं आप लोग को एक बार बोल के समझा दूंगी, उसके बाद यहाँ पे बना दूंगी, ठीक है। इसको मैंने हिंदी में ही लिख दिया है, तो वैसे मैं बोल रही हूँ इंग्लिश में मोनो स्टार थ्योरी और लिख दिया है मैंने इंग्लिश में। ला इसको इंग्लिश में ही लिख देती हूँ। क्या है? मोनो स्टार, मेरे साथ आप लोग रिपीट करिए, ठीक है। मोनो स्टार थ्योरी। तो मोनो स्टार थ्योरी क्या है? देखो, जो मोनो स्टार थ्योरी है वो 2 लोगों ने दिया था। कौन कौन से लोगों ने? तो कांट और लाप्लास ने, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, इतने बड़े बड़े ये सब कांट और लाप्लास ऐसे अजीब अजीब नाम सुनकर। आप लोग को मैं समझाऊंगी, समझाना मेरा काम है, बस आप लोग बिल्कुल अच्छे से एकदम ध्यान केंद्रित करके इधर क्लास देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मोनो स्टार थ्योरी बताना है। तो मोनो स्टार थ्योरी किसने किसने दिया? किसने दिया? सबसे पहले कांट ने, उसके बाद लाप्लास ने। कांट और लाप्लास ने मोनो स्टार थ्योरी दी थी। पहली थ्योरी किसने दी? कांट ने। इसको क्या कहा गया है? जो कांट ने दिया उसे गैसीय सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? गैसीय सिद्धांत। उसके बाद दूसरी थ्योरी किसने दी थी मोनो स्टार थ्योरी में? तो लाप्लास ने दिया था। किसने? तो लाप्लास ने। आप लोग रिपीट करिए मेरे साथ। किसने दूसरी थ्योरी दी थी? तो लाप्लास ने। इसको क्या कहा गया? नीहारिका सिद्धांत। अब देखो नीहारिका वर्ड आया, अब आप लोग कमेंट करो, जिस भी बच्चे ने पढ़ी होगी मेरे से क्लास उसको नीहारिका अच्छे से आता होगा। नीहारिका जो होता है वो क्या होता है? लाप्लास ने क्या दिया था? नीहारिका सिद्धांत। तो सबसे पहले कांट का पढ़ेंगे। मोनो स्टार थ्योरी कितने लोगों ने दिया? 2 लोगों ने। कौन कौन से लोगों ने? तो कांट ने और लाप्लास ने। किसने दिया था? तो कांट ने दिया और उसके बाद लाप्लास ने दिया। अब देखो पहला नंबर किसने दिया? कांट ने। उसको उसकी थ्योरी को जो उसने बताया कि सूर्य का सौर मंडल का निर्माण ऐसे हुआ, उसको क्या नाम दिया गया? गैसीय सिद्धांत, ठीक है।
गैसीय सिद्धांत। अब मैं इस गैसीय सिद्धांत को आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। अब आप लोग यहाँ समझिएगा। तो सबसे पहले कौन सा वाला, कांट। कांट महोदय ने क्या कहा, कौन सी थ्योरी दी इन्होंने, गैसीय सिद्धांत, गैसीय सिद्धांत, ठीक है। अब गैसीय सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि सूर्य एक तारा था, ठीक है। इन्होंने कहा कि सूर्य यानी कि सन एक तारा था, और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि सूर्य एक तारा था जिसका आंतरिक भाग कैसा था, बहुत ही गर्म था, यानी कि उसमें ऊर्जा जो थी वो बिल्कुल अनंत मात्रा में भरी हुई थी। अनंत तो नहीं कह सकते बट एक तरीके से अनंत ही मानो, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है सूर्य के अंदर, ठीक है। तो उसने क्या कहा, देखो जैसे सूर्य है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है, तो मैंने आप लोग को बताया था किसका चक्कर लगा रहा है, तो वो आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है, आकाश गंगा का। पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है, तो सूर्य का। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और जो ग्रह होते हैं, सॉरी उपग्रह होते हैं, उनके जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो उपग्रह का चक्कर लगाते हैं, यानी चंद्रमा का चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो सन है यानी सूर्य है, इसको उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा घूर्णन गति के कारण, क्योंकि सूर्य घूर्णन कर रहा है यानी घूम रहा है, तो सूर्य की घूर्णन गति के कारण, किसने कहा, कांट ने कहा कि सूर्य घूम रहा है। क्या कर रहा है, सूर्य घूम रहा है, तो सूर्य की ऐसे घूम रहा है सूर्य, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने अभी बताया ऐसे सूर्य घूम रहा है, ठीक है। मान लो इधर पे सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य घूम रहा है और इन्होंने कहा कि सूर्य की घूर्णन गति के कारण इसकी बाहरी परत क्या हो गई, टूटकर अलग हो गई। सूर्य की घूर्णन गति के कारण इसकी जो बाहरी परत थी वो क्या हो गई, टूटकर अलग हो गई। इन्होंने कहा कि सूर्य की जो बाहरी परत थी वो टूटकर अलग हो गई, और यही परत बाद में टूटकर क्या कर लिया, इसने ग्रहों का निर्माण कर लिया। इससे क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हो गया, ठीक है। ये क्या है, हमारे ग्रह। तो कांट महोदय ने क्या कहा कि सूर्य जो था उसकी घूर्णन गति के कारण, उन्होंने बताया कि सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, गैसीय सिद्धांत दिया उन्होंने, और अपने सिद्धांत में उन्होंने थ्योरी दी। क्या थ्योरी दी उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि सूर्य जो था उसका घूर्णन गति के कारण, सूर्य एक तारा था जिसकी घूर्णन गति के कारण उसका बाहरी परत टूटकर अलग हो गया। जब बाहरी परत टूटकर अलग हो गया तो वो जो बाहरी परत टूटकर अलग हुई थी ना, वो धीरे धीरे क्या हो गई, ठंडी हो गई। अब भाई सूर्य से अगर सूर्य में चिपकी है तो क्या रहेगी, वो गर्म रहेगी, और जैसे ही सूर्य से दूर हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तो वो ठंडी हो जाएगी, और ठंडे होकर उसने टूट गई, और टूटकर क्या कर लिया, ग्रहों का निर्माण कर लिया। छोटे छोटे टुकड़े फट गए और इन्हीं को क्या कहा गया, ग्रह कहा गया। लेकिन क्या हुआ, ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया, क्या ये सिद्धांत इनका सिद्ध रहा, या फिर ये अच्छे से इसको, जैसे आप कोई भी सिद्धांत देते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने सीधे कोई चीज खोज दी, बस कह दिया, किताबों में छाप दिया गया कि हाँ भाई इसने ऐसा काम कर दिया है, इसने ये सिद्धांत दिया है, अब इसके नाम से इसको पढ़ो। जैसे मोहन नाम का लड़का है, उसने बता दिया कुछ चीज कि ऐसे बल्ब का निर्माण कर दिया कि बल्ब ऐसे चलता है, या फिर जब बल्ब नहीं था तो बल्ब का निर्माण किसी और ने किया था, बट सपोज दैट, मैं कह रही हूँ कि आप लोग सपोज करो, सॉरी बल्ब का एग्जांपल दे रही थी मैं, तो आप लोग सपोज दैट कि मोहन नाम का लड़का है जिसने बल्ब का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बस उसने निर्माण किया और जाके बोल देगा कि मेरा एनसीईआरटी में ये छाप दो और ये बच्चों को पढ़ना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने कोई चीज निर्माण करी है, किसी चीज का सिद्धांत दिया है आपने, तो उसको आपको सबसे पहले वैज्ञानिकों के सामने बहुत सारी जगह पे आपको उसको रिप्रेजेंट करना होगा, उसको सिद्ध करना होगा, ठीक है। अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया तब फिर वो आपका रूल सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने सिद्धांत दिया था कि सूर्य जो है उसकी घूर्णन गति के कारण इसकी बाहरी परत टूटकर अलग हो गई, और वो परत जो टूटकर अलग हुई थी कुछ समय के बाद ठंडी होकर टूट गई, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन आप लोग एक चीज देखो,
कि अगर ये ग्रह है, ये जिनका निर्माण हुआ है, ये जो टुकड़े हैं इस प्लेट से टूटे हैं ना, और ये प्लेट सूर्य की थी, तो ये प्लेट जो थी वो सूर्य की थी, और इस प्लेट से ये टुकड़े टूटे हैं, तो इनकी संरचना जो है वो सूर्य से मैच करनी चाहिए, जबकि ये संरचना सूर्य से मैच नहीं कर रही थी, इसलिए क्या हुआ, इनका सिद्धांत नकार दिया गया, यानी कि इनका सिद्धांत सिद्ध नहीं कर पाए। ये इसको लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, इसलिए इनका सिद्धांत क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। ठीक है, इसको नहीं माना गया। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख लो कि मोनो स्टार थ्योरी। अब आप लोग लिखो, मैं बोल रही हूँ, हेडिंग डालो मोनो स्टार थ्योरी, और उसके आगे लिखो कि मोनो स्टार थ्योरी सौरमंडल के निर्माण की एक थ्योरी है। इसे दो वैज्ञानिकों ने दिया, कांट और लाप्लास ने। ठीक है, कांट महोदय ने जो थ्योरी दी उसे गैसीय सिद्धांत कहा गया। उसके बाद जो कौन थे, लाप्लास, जो लाप्लास महोदय थे, उन्होंने जो थ्योरी दी उसे न्यारी का सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया, न्यारी का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि कांट महोदय, अब पॉइंट वाइज लिखना, कांट महोदय ने सिद्धांत दिया अपना। कांट महोदय ने बताया कि सूर्य जो था, पहले क्या था, सूर्य एक तारा था, सूर्य की घूर्णन गति के कारण उसकी बाहरी परत टूटकर अलग हो गई। कुछ दिनों के बाद वो परत ठंडी हो गई और टूटकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। ठीक है, और नोट डाल के इस पे लिखना है, ये मैंने इसका पूरा थ्योरी लिखवा दी, अब नोट डाल के इस पे लिखो। नोट डाल के लिखो कि इनका सिद्धांत जो था वो नकार दिया गया, क्योंकि ये लोगों के सामने इसको सिद्ध नहीं कर पाए, इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। ठीक है, इसको नकार दिया गया। क्यों, क्योंकि ग्रहों की संरचना, ये जो ग्रह बने थे, ग्रहों की संरचना सूर्य की संरचना से मैच करनी चाहिए, क्योंकि ये इसी के ही टुकड़े थे, तो उनके बताने के अनुसार इसी के ही टुकड़े थे, सूर्य के ही टुकड़े थे ये, तो इनकी संरचना सूर्य की संरचना से मैच करना चाहिए, लेकिन इनकी संरचना क्या हो रही थी, सूर्य की संरचना से मैच नहीं कर रही थी, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से चित्र बना लो, मैंने सारा लिखवा दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ आगे। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को कांट का हो गया, जो लाप्लास का है वो आप लोग को बताती हूँ। ठीक है, न्यारी का सिद्धांत, दूसरा क्या है, न्यारी का सिद्धांत। कांट महोदय का सिद्धांत हो गया, नकार भी दिया गया है, इनका सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ये लोगों के सामने इसको सिद्ध नहीं कर पाए थे, सही सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। अब लाप्लास सिद्धांत, जो लाप्लास ने दिया था, लाप्लास ने जो सिद्धांत दिया था उसको क्या कहा गया, लाप्लास ने जो दिया था उसको न्यारी का सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया, नेबुला थ्योरी, निहारिका सिद्धांत। ठीक है, निहारिका सिद्धांत कहा गया। अब इनके अनुसार क्या था, उसके देखो कांट के अनुसार क्या था कि सूर्य की घूर्णन गति के कारण बाहरी परत टूटकर अलग हो गई, जो कुछ दिनों के बाद ठंडी हो गई और टूटकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। अब लाप्लास महोदय ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सूर्य की बाहरी परत अपने आप से बाहरी परत ठंडी हो गई और सूर्य की आंतरिक परत जो थी वो गर्म बनी रही। जब सूर्य की आंतरिक परत गर्म बनी रही और बाहरी परत ठंडी हो गई, तो क्या हुआ, बाहरी परत जब भाई ठंडी हो जाएगी और अंदर गर्म बना रहेगा, तो बाहरी परत टूटकर अलग हो जाएगी, और टूटकर अलग हो गई, उसके बाद उसने क्या कर लिया, ग्रहों का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो इनकी थ्योरी में और इनकी थ्योरी में थोड़ा सा ये अंतर है, ज्यादा कुछ विशेष अंतर नहीं। ठीक है, तो लाप्लास महोदय ने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि सूर्य एक तारा था। क्या था, सूर्य एक तारा था, सन है ये। ठीक है, सन को बेचारे को इतना छोटा बना दिया मैंने, अब ये क्या है, सन है। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि इसकी बाहरी परत जो थी वो ठंडी हो गई, चक्कर लगाते लगाते बेचारा कुछ खुद का चक्कर लगाने लगा ये। ठीक है, अच्छा सूर्य भगवान भी किसी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने को मत समझिएगा। ठीक है, उनकी तुलना अपने से मत करिएगा कि आप लोग आजकल आवारा कुत्ते की तरह घूमते हो किसी की गली में, आप लोग अपनी तुलना उनसे मत कीजिएगा। ठीक है, उनमें बहुत सारा तेज था, अगर वो अपनी जीएफ किस यहाँ मिलने जाते
तो वो क्या करते हैं, उनसे लोग डरते, वो जला देते अपने तेज से। आप लोग क्या करोगे, आपके पास ताकत भी नहीं उतनी कि आप लोग एक ही इंसान को मार लो, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी उनसे कंपेयर मत कीजिएगा अपना। अब इसमें देखो, मजाक की बात छोड़ो, देखो जो इन्होंने लाप्लास महोदय ने क्या कहा, लाप्लास महोदय ने कहा कि सूर्य की जो बाहरी परत थी वो ठंडी हो गई और आंतरिक परत गर्म बनी रही, ठीक है। ये परत, इनकी बाहरी परत ठंडी हो गई और जो आंतरिक परत थी वो गर्म बनी रही। इस कारण से क्या हुआ, जब बाहरी परत ठंडी हो गई तो ये टूटकर अलग हो गई। टूटकर जब अलग हो गई तो ये कुछ दिनों बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, जिससे क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। किसके अनुसार, लाप्लास के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। ये क्या बन गया उनके अनुसार, ग्रह। लेकिन फिर क्या हुआ, ये भी इस चीज को सिद्ध नहीं कर पाया कि इन ग्रहों की संरचना सूर्य की संरचना से मैच करे, ठीक है। अगर इन ग्रहों की संरचना सूर्य की संरचना से मैच कर जाती तो इनका सिद्धांत सही सिद्ध हो जाता। लेकिन क्या हुआ, अब आप लोग खुद से गेस करो ना। आप लोग सपोज दैट, आप लोग देखो, आप लोग ये देखो कि सूर्य के ये जो टुकड़े हैं ये सूर्य से ही तो बने। पहले एक परत टूटी, ये परत सूर्य की थी, फिर उसके बाद ये टुकड़े हुए। तो जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे में ऐसा नहीं होता है कि बच्चे में कोई भी गुण ना हो माता पिता के, या फिर कलर ना हो उसका, ये तो रंग होगा, ये तो उसकी चाल ढाल होगी, ये तो बोली भाषा है, मान लो आप लोग हाइट होगी, या तो उसकी मम्मी पापा जैसी कोई ना कोई चीज अवश्य होगी। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल डिफरेंट हो बच्चा, ठीक है। डीएनए से तो पता चल ही जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, ऐसे ही ये भी अगर सूर्य के बच्चे हैं तो इनकी संरचना सूर्य की संरचना से मैच करनी चाहिए ना, लेकिन इनकी संरचना सूर्य की संरचना से मैच नहीं कर रही थी। इसका मतलब लाप्लास महोदय इसको लोगों के सामने सिद्ध नहीं कर पाए। क्या नहीं सिद्ध कर पाए, कि जो सूर्य की परत से टूटकर बने ये टुकड़े थे जिनको लाप्लास महोदय ने ग्रह कहा, उनकी संरचना सूर्य की संरचना से मैच नहीं कर रही थी, इसलिए इनके सिद्धांत को नकार दिया गया, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालो, लिखो लाप्लास और लिखना उसके आगे नीहारिका सिद्धांत। उसमें लिखो लाप्लास महोदय ने सौर मंडल के निर्माण का सिद्धांत दिया, जिसे नीहारिका सिद्धांत कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है, नीहारिका सिद्धांत। उसके बाद लिखना, इसमें उन्होंने बताया कि सूर्य की जो बाहरी परत थी वो ठंडी हो गई और जो अंदर की परत थी वो गर्म बनी रही, जिस कारण से बाहरी परत टूटकर अलग हो गई। और टूटकर अलग होने के बाद उसने क्या किया, ग्रहों का निर्माण कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, जिन्हें लाप्लास महोदय ने ग्रह कहा, ठीक है। अब नोट्स में नीचे लिखना है, नोट डालो आप लोग और लिखो नीचे क्या लिखना है, कि क्या लिखना है, लाप्लास महोदय का सिद्धांत भी नकार दिया गया। क्यों, क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य की संरचना से मैच नहीं कर रही थी। क्यों नकार दिया गया, क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य की संरचना से मैच नहीं कर रही थी। देखो लाप्लास और कांट दोनों का ज्यादातर सेम ही है। उसमें क्या था, घूर्णन की गति के कारण बाहरी परत टूटकर अलग हो गई थी। इसमें इन्होंने कह दिया कि बाहरी परत अपने आप ठंडी हो गई, टूटकर अलग हो गई। उसमें घूर्णन गति के कारण अलग हुई, इसमें अपने आप ठंडी हो गई, टूटकर अलग हो गई और ग्रहों का निर्माण कर लिया। उसमें घूर्णन गति के कारण अलग हो गई थी और ग्रहों का निर्माण कर लिया था, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, आप लोग को बस इतना डिफरेंस याद रखना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। मैं हट जाती हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, अब इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। तो मोनो स्टार थ्योरी हो गई हमारी। मोनो स्टार थ्योरी कितने लोगों ने दिया, 2 लोगों ने। इसको हल्के में मत लेना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और पता है किस एग्जाम में, तो यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग इस टॉपिक को हल्के में मत लेना भाई। मोनो स्टार थ्योरी हो गई। मोनो स्टार थ्योरी किसने दी थी, तो कांट और लाप्लास ने दी थी। किसने दी, तो कांट और लाप्लास ने। उसके बाद आती है हमारी डुअल स्टार थ्योरी। मोनो स्टार, अच्छा एक बात और मुझे बतानी है आप लोग को, कि मोनो स्टार थ्योरी को मोनो स्टार थ्योरी क्यों कहा गया, और दूसरी थ्योरी को डुअल स्टार थ्योरी, फिर डबल स्टार थ्योरी, ये क्यों कहा गया।
तो देखो मोनो स्टार थ्योरी को मोनो स्टार थ्योरी इसलिए कहा गया क्योंकि कांट और लाप्लास ने दोनों ने जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने बताया कि सूर्य के अलावा कोई तारा नहीं था, केवल एक तारा था सूर्य, उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ और फिर सौरमंडल का निर्माण हो गया। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि केवल एक तारा था। एक मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? मोनो स्टार थ्योरी। ठीक है, अब इसके बाद डुअल स्टार थ्योरी आई। सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड थ्योरी इज डुअल स्टार थ्योरी। डुअल स्टार थ्योरी। अब डुअल स्टार थ्योरी किसने किसने दिया था? तो जीन्स और चेम्बरलेन ने। किसने दिया था? जीन्स और, ये आप लोग को पैंट वाला जीन्स नहीं है, ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, सॉरी। जीन्स और किसने दिया? चेम्बरलेन। ये वैज्ञानिक लोगों के नाम पता नहीं कैसे होते थे, आजकल जैसे नाम होते तो हम लोग तुरंत याद कर लेते ना, सोहन, मोहन, प्रिया, सुप्रिया, ऐसे नाम होते तो तुरंत याद हो जाते, इसलिए उन लोगों ने क्या रखा है? अपना नाम टफ रखा है। ठीक है, तो डुअल स्टार थ्योरी कितने, दो वैज्ञानिकों ने दिया था। कौन कौन से? तो चेम्बरलेन और जीन्स ने। कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दिया? तो चेम्बरलेन और जीन्स ने। पहली थ्योरी अब इसकी पढ़ते हैं। डुअल स्टार थ्योरी किसने दिया? जीन्स और चेम्बरलेन ने। तो सबसे पहले हम जीन्स महोदय की पढ़ते हैं। ठीक है, जीन्स महोदय ने क्या बताया था? सबसे पहले तो देखो, इसको डुअल स्टार थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जीन्स और चेम्बरलेन ने दोनों ने जो सिद्धांत दिए उनमें उन्होंने बताया कि इसमें सूर्य के अतिरिक्त भी एक तारा था, यानी कि दो तारे हो गए, एक सूर्य और सूर्य के एक अतिरिक्त भी तारा था, इसलिए इसको डुअल स्टार, यानी दो तारे हो गए तो डुअल स्टार थ्योरी। और जो मोनो स्टार थ्योरी थी उसमें कांट और लाप्लास दोनों लोगों ने क्या बताया था? कि केवल एक तारा था, इसलिए उसको मोनो स्टार थ्योरी कहा गया। ठीक है, ये डाउट क्लियर रखना बिल्कुल। अब ये देखो, जीन्स आया, जीन्स ने क्या बताया? जीन्स आया, दौड़ा दौड़ा और आकर बताया, बोला अच्छा ये कांट और लाप्लास ने क्या झूठ बता दिया। ठीक है, अब मैं आप लोग को सही बताता हूँ। ठीक है, लेकिन इनका भी अभी गलत निकल जाएगा। ठीक है, इनका एटीट्यूड निकल जाएगा पूरा। देखना जीन्स महोदय ने क्या कहा। ये क्या किया इन्होंने? बैगी जीन्स पहन कर आए जीन्स महोदय क्या करके आए? बैगी जीन्स पहन के आए दौड़े दौड़े, और इन्होंने बताया कि सूर्य एक तारा था। क्या इन्होंने कहा? कि सूर्य एक तारा था और इसके अतिरिक्त एक और तारा था, एक और तारा था। ठीक है, ये भी एक तारा था, सूर्य के अतिरिक्त भी एक तारा था। इन्होंने कहा, किसने? बैगी जीन्स वाले ने। अच्छे से याद रखना, इस टाइम पे क्या चल रहा है ट्रेंडिंग पे? बैगी जीन्स। तो आप लोग को याद रखना है कि जीन्स महोदय ने दिया था। ठीक है, अब जीन्स महोदय ने क्या कहा? कि सूर्य के अतिरिक्त भी, पहले क्या था? सूर्य के, जब सौरमंडल का निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि ये सौरमंडल के निर्माण की थ्योरी दे रहे हैं ना, तो इन्होंने कहा कि जब सौरमंडल का निर्माण नहीं हुआ था तो सूर्य के अतिरिक्त भी एक तारा था, यानी कि एक तारा सूर्य हो गया, एक और अतिरिक्त तारा था, यानी दो तारे हो गए। उन्होंने कहा ये जो अतिरिक्त तारा था इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, इसने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी बाहरी परत जो थी वो खींच ली। गुरुत्वाकर्षण के कारण इसने क्या किया? बाहरी परत खींच ली, यानी कि सूर्य की बाहरी परत को इस तारे ने क्या किया? पटा लिया। ठीक है, अब पटा लिया तो अपने पास बुला लिया। ठीक है, तो बाहरी परत को सूर्य ने, इस तारे ने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लिया। इसको जब गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लिया तो इससे क्या हुआ? ये जो बाहर परत निकल कर आई उससे इसने कहा कि ग्रहों का निर्माण हो गया। जिसने क्या कहा? कि सूर्य की जो बाहरी परत थी उसको किसने खींच लिया? ये अन्य तारे ने अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लिया, यानी कि इन्होंने इसको फंसा लिया और ये फंस भी गई, सूर्य की बाहरी परत फंस भी गई। अब तारे, ये जो अन्य तारा था इसने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको अपनी ओर खींच लिया, सूर्य की बाहरी परत को, और उसी सूर्य की बाहरी परत से क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हो गया। ये जो सूर्य की बाहरी परत खींच कर आई इससे ग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक है, इसको भी तोड़ डाला, यानी कि इस तारे ने किसी को नहीं छोड़ा। देखो, इससे पहले इसको पटाया यहाँ से, फिर उसके बाद इसको बुलाया अपने पास और बुला के क्या किया? इसके 1000 टुकड़े कर दिए और ग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक है, इसलिए आजकल
ये जो ट्रेंडिंग में चल रहा है BFGF वाला, आप लोग को इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है, ठीक है। तो ये जो परत थी, देखो देखा ना आप लोगों ने कि इसने कैसे लुभा के इसको बुलाया, और इस परत का क्या हाल हुआ, 1000 टुकड़े हो गए। फिर आप लोग भी गाते हो कि मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, फिर उससे कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये परत से सीखो। देखो इस तारे ने क्या किया, इसको लुभा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पर बुला लिया, फिर इसके 1000 टुकड़े कर दिए, और इससे क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हो गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं सिद्ध कर पाया, वो ये नहीं बता पाया कि आपको ये जो दूसरा तारा था भाई ये कहाँ गया, इसका क्या हुआ, ठीक है। उन्होंने ये तो बता लिया कि इस जो ये परत खींच कर लाया था, ये दूसरा तारा जो सूर्य से अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ये परत खींच कर लाया था, उससे ग्रहों का निर्माण हो गया। लेकिन ये तारा कहाँ गया, ठीक है। तो ये सिद्ध नहीं कर पाए। और दूसरी बात ये थी कि ये जो ग्रह बने थे, इनकी संरचना सूर्य की संरचना से मैच करनी चाहिए, लेकिन इनकी संरचना सूर्य की संरचना से मैच नहीं कर रही थी, इसलिए जीन्स के डुअल स्टार थ्योरी को भी नकार दिया गया, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालो और लिखो, हेडिंग डालिए आप लोग, जीन्स डुअल स्टार थ्योरी पहले हेडिंग डाली होगी, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे डालिए जीन्स। अब उसमें लिखिए, जीन्स महोदय के अनुसार पहले क्या था, सूर्य के अतिरिक्त एक और तारा था जिसने अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की बाहरी परत को अपनी ओर खींच लिया, और सूर्य की जब बाहरी परत को अपनी ओर खींच लिया तो उस परत से ग्रहों का निर्माण हो गए, वो परत टूट गई और ग्रहों का निर्माण हो गया। परंतु वो ये सिद्ध नहीं कर पाए, वो ये नहीं बता पाए, ये नहीं लोगों को दिखा पाए कि ये जो दूसरा तारा था वो कहाँ गया। जो परत तो टूट कर आई थी उससे तो ग्रहों का निर्माण हो गया, जो दूसरा तारा था वो कहाँ गया, ये सिद्ध नहीं कर पाए। और दूसरी चीज ये भी नहीं सिद्ध कर पाए, ये नोट डाल के लिखना है कि जीन्स महोदय का डुअल स्टार थ्योरी का सिद्धांत जो था वो नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य की संरचना से मैच करनी चाहिए, लेकिन क्या ये मैच कर रही थी? तो नहीं मैच कर रही थी। इसलिए क्या किया गया, जीन्स महोदय का डुअल स्टार थ्योरी का, सौर मंडल के निर्माण की थ्योरी जो थी उसको नकार दिया गया, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ चेम्बरलेन का। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसके बाद मैं आप लोग को चेम्बरलेन को बता देती हूँ, ठीक है। किसका? चेम्बरलेन का। अब आए चेम्बरलेन महोदय। चेम्बरलेन क्या करते रहते थे? चिंगम चबाते रहते थे सारा दिन, ठीक है। ऐसा ये रियल में कुछ भी नहीं है, मेरे द्वारा कही गई सारी बातें जो है वो काल्पनिक है, उसको आप लोग रियल लाइफ में मत लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। किसका बताना है अब यहाँ पे? तो चेम्बरलेन का। किसका बताना है भाई? तो चेम्बरलेन का। आप लोग हेडिंग डालो, तब तक मैं देख लेती हूँ वीडियो तो नहीं रुका हुआ है। तो आज सूर्य भगवान की मेहरबानी है कि वीडियो नहीं रुक रहा है, ठीक है, बन रहा है अभी वीडियो। तो चेम्बरलेन ने क्या सिद्धांत दिया? चेम्बरलेन ने सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा जैसे जो जीन्स महोदय जीन्स पहन कर आए थे, कौन सा जीन्स? बैगी जीन्स पहन कर आए थे। उन्होंने क्या बताया? दौड़े दौड़े आए और उन्होंने बताया कि सूर्य जो था उसके अतिरिक्त एक और तारा था, उस तारे ने सूर्य के अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की बाहरी परत को खींच लिया और उस बाहरी परत से ग्रहों का निर्माण हो गया। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि दूसरा तारा कहाँ गया, और ना ही उनके ग्रहों की संरचना सूर्य की संरचना से मैच कर रही थी, इसलिए उनके सिद्धांत को नकार दिया गया। उसके बाद चेम्बरलेन आए। चेम्बरलेन ने अपनी थ्योरी दी, उसमें उन्होंने कहा कि सूर्य एक तारा था, उसके अतिरिक्त भी एक तारा था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि सूर्य एक तारा था, उसके अतिरिक्त भी सूर्य के अतिरिक्त भी एक तारा था। अब उन्होंने कहा कि सूर्य के जब वो तारा जो अन्य तारा था, वो तारा जब सूर्य के पास गया तो उसके छोटे टुकड़े को
सॉरी उसके बड़े टुकड़े को अलग कर लिया। जैसे ही ज्यादा पास जाएगा तो सूर्य, जैसे आप सोचो कि चुंबक को आप लोहे के ज्यादा पास ले जाते हो तो वो एकदम तेजी से चिपकता है, और अगर थोड़ा दूर रखते हो तो हल्का हल्का चिपकता है, ठीक है। सॉरी, हल्का हल्का मतलब वो खींचता है। अगर थोड़ा सा आप दूर ले जाओगे तो वो अपने आप चिपक जाता है जाके, ठीक है। चेम्बरलिन ने क्या कहा कि दूसरा जो तारा था वो जब सूर्य के पास गया तो सूर्य के बड़े भाग को अलग कर लिया, और जब सूर्य से दूर रहा तो सूर्य के छोटे भाग को अलग अलग कर लिया। ऐसे ही क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हो गया। जो टुकड़े उसने अलग किए छोटे बड़े टुकड़े, वैसे ही छोटे बड़े ग्रहों का निर्माण हो गया। लेकिन वो भी ये नहीं बता पाया, कौन, चेम्बरलिन, ये नहीं बता पाया कि जो दूसरा तारा था वो कहाँ गया, और इसके भी जो ग्रह बने थे उनकी संरचना सूर्य की संरचना से मैच नहीं कर रही थी, इसलिए चेम्बरलिन के सिद्धांत को भी क्या किया गया, नकार दिया गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग ऐसे चित्र बना लीजिएगा। चेम्बरलिन महोदय ने बताया कि सूर्य एक तारा था, इसके अतिरिक्त भी एक तारा था, ठीक है। उन्होंने बताया कि जब ये तारा सूर्य के पास आया तो इसने सूर्य के बड़े भाग को अलग कर लिया। जब ये तारा सूर्य से दूर रहा तो इसने सूर्य के छोटे भाग को अलग कर लिया। जब ये तारा फिर सूर्य के पास आया तो फिर बड़े भाग को अलग कर लिया। जब ये तारा फिर सूर्य के पास आया, सॉरी दूर गया, तो छोटे भाग को अलग कर लिया। फिर सूर्य के पास आया तो इसने फिर बड़े से भाग को अलग कर लिया, और जब सूर्य से दूर गया तो इसने छोटे भाग को अलग कर पाया। फिर उसके बाद जब सूर्य के पास आया तो इसने फिर बड़े भाग को अलग कर लिया, और जैसे ही सूर्य से दूर गया तो छोटे भाग को अलग कर पाया, ठीक है। ऐसे तो इसने, चेम्बरलिन ने बताया कि जब तारा सूर्य के पास आया तो इसने बड़े भाग को अलग कर लिया अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, और जैसे ही तारा सूर्य से दूर गया तो इसने सूर्य के छोटे भाग को अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लिया, यानी अलग कर लिया। ऐसे ही इन्होंने कहा जब बड़े भाग को खींचा तो बड़े ग्रह का निर्माण हो गया, जब छोटे भाग को खींचा तो छोटे ग्रहों का निर्माण हो गया, और जब बड़े ग्रहों को खींचा, सॉरी बड़े पार्ट को खींचा सूर्य के, तो बड़े पार्ट को खींचा तो बड़े ग्रहों का नाम हुआ, और जब छोटे पार्ट को खींचा तो छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ये जो दूसरा अन्य तारा था ये कहाँ गया, ठीक है। इसको ये नहीं सिद्ध कर पाए, और इनके जो ग्रह बने थे उनकी संरचना भी सूर्य की संरचना से मैच नहीं कर रही थी। ये जो ग्रह बने थे इनकी संरचना सूर्य की संरचना से मैच नहीं कर रही थी, इसलिए इसको भी क्या किया गया, नकार दिया गया, यानी कि इस सिद्धांत को भी नहीं माना गया। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप लोग हेडिंग डालिए चेम्बरलिन। सेकेंड हेडिंग इज चेम्बरलिन हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए चेम्बरलिन महोदय के अनुसार सूर्य के अतिरिक्त भी एक तारा था जो कि जब सूर्य के पास आया तो उसने सूर्य के बड़े भाग को सूर्य से अलग कर लिया, और जब वो सूर्य के निकट गया तो जब वो सूर्य से दूर गया, जब वो सूर्य के पास गया तो सूर्य के बड़े भाग को अलग कर लिया। जब वो सूर्य से दूर गया तो उसने सूर्य के छोटे भाग को अलग कर लिया, इसको, ठीक है, छोटे भाग को अलग कर लिया। उसके बाद ये जो छोटे बड़े भाग अलग कर लिए तो जो छोटे भाग थे उनसे छोटे ग्रहों का निर्माण हो गया, जो ज्यादा छोटे थे उनसे क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हो गया, ठीक है। और जो बड़े टुकड़े थे उनसे बड़े ग्रहों का निर्माण हो गया, ठीक है। ये तो मान लिया कि ग्रहों का निर्माण हो गया। अब उसके बाद ये नहीं बता पाया कि ये जो अन्य तारा था, सूर्य के अतिरिक्त जो तारा था वो कहाँ गया, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने लिख लिया, और इसमें भी नोट डालिए और लिखिए कि चेम्बरलिन की डुअल स्टार थ्योरी को भी नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य की संरचना से मैच नहीं कर रही थी, ठीक है। इतना आप लोग जो मैंने लिखा है लिख के उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर मैं आप लोग को आगे का टॉपिक समझाती हूँ, ठीक है। मैं हट जाऊंगी तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। तो आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसके बाद मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को सौर मंडल के सिद्धांत का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में, पहली थ्योरी क्या थी, मोनो स्टार थ्योरी, जिसको कांट और लाप्लास महोदय ने दिया। दूसरी थ्योरी थी डुअल स्टार थ्योरी,
जिसे जेम्स और चेम्बरलिन ने दिया, ये भी हो गई। अब तीसरी थ्योरी क्या है, अभी देखो अभी तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। तीसरी थ्योरी क्या है, डबल स्टार थ्योरी। मोनो स्टार थ्योरी भी हो गई, डुअल स्टार थ्योरी भी हो गई। अब किसकी बारी आई, कि आई अब आंटी की बारी, नहीं डबल स्टार थ्योरी की बारी। किसकी बारी आई, डबल स्टार थ्योरी की बारी। आप लोग को आंटी की बारी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डबल स्टार थ्योरी। नहीं तो फिर एग्जाम में आंटी लिख के आओगे और नंबर भी नहीं मिलेगा। इस टॉपिक को आप लोग अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ठीक है। ये टॉपिक इसमें आ चुका है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है कि सौर मंडल के निर्माण के सिद्धांत की जो थ्योरियां थी वो किस किस वैज्ञानिक ने दी, और इसका सौर मंडल का सिद्धांत मतलब सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, वो सारे सिद्धांत उसमें लिखने थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी, ये तीनों थ्योरी कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दी, जैसे मैंने बताया ऐसे ही अच्छे से उसमें अरेंज करके लिखना था। अब दूसरा डबल स्टार थ्योरी क्या है, इसको डबल स्टार थ्योरी क्यों कहा गया, क्योंकि इसे किसने दिया, लिलिटन ने दिया। और इसे डबल स्टार थ्योरी इसलिए कहा गया क्योंकि लिलिटन ने ये कहा था कि सूर्य के अतिरिक्त दो तारे थे, सूर्य के अतिरिक्त भी दो तारे थे, इसलिए इसको डबल स्टार थ्योरी कहा गया। और जो डुअल स्टार थ्योरी थी उसमें एक तारा सूर्य था और एक अन्य तारा था, इसलिए उसको डुअल स्टार थ्योरी कहा गया। और जो मोनो स्टार थ्योरी थी उसमें केवल एक तारा था सूर्य, इसलिए उसको मोनो स्टार थ्योरी कहा गया। अब इन्होंने लिलिटन ने क्या बताया, लिलिटन साहब ने क्या बताया, तो यहाँ पे आप लोग लिख लो लिलिटन। किसने दिया ये सिद्धांत, तो लिलिटन ने दिया था, लिलिटन महोदय आए। लिलिटन महोदय आए, इन्होंने क्या किया, ये बोले कि सूर्य एक तारा था, क्या था, सूर्य एक तारा था। और इन्होंने कहा कि सूर्य के अतिरिक्त भी दो तारे थे, कौन कौन से, सूर्य के अतिरिक्त भी दो तारे थे, ये भी एक तारा था और उसके बाद ये भी एक तारा था। अब उन्होंने कहा कि एक तारा क्या हुआ, इसमें विस्फोट हो गया, इसमें क्या हुआ, विस्फोट हो गया, एक तारे में विस्फोट हो गया तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ठीक है, क्या हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। और ये छोटे छोटे टुकड़े क्या किए, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य इनको खींच लिया, सूर्य क्या किया, गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब भाई सूर्य कम थोड़ी है, जब डुअल स्टार थ्योरी ने इस तारे डुअल स्टार थ्योरी में क्या हुआ था, ये जो तारा था अन्य तारा उसने सूर्य की बाहरी परत को पटा लिया था। अब किसकी बारी है, सूर्य की बारी है। सूर्य जो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं ये सारी हसीनाओं को अपने पास बुला लेगा, ठीक है। तो ये जो सूर्य है इन छोटे छोटे टुकड़ों को अपने पास बुला लिया, इनसे क्या हो गया, ग्रहों का निर्माण हो गया। ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे ये क्या कहलाए, ग्रह कहलाए, ग्रहों का निर्माण हो गया, ठीक है, क्या कहलाए, ग्रह। और जो डुअल स्टार थ्योरी थी उसमें वैज्ञानिक वो लोग किसने, चेम्बरलिन और जीन्स, वो लोग ये नहीं सिद्ध कर पा रहे थे कि ये दूसरा तारा कहाँ गया, लेकिन इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि दूसरा तारा कहाँ गया। इन्होंने कहा कि पहले तारे का विस्फोट हो गया जिससे ग्रहों का निर्माण हो गया, और दूसरे तारे का, ये जो दूसरा तारा था वो ब्लैक होल में विलीन हो गया। किस में विलीन हो गया, ब्लैक होल में विलीन हो गया, ठीक है। तो लिलिटन ने क्या बताया कि सूर्य एक तारा था, सूर्य के अतिरिक्त दो तारे थे जिसमें से एक तारे में विस्फोट हुआ और विस्फोट से जो छोटे छोटे टुकड़े बने यानी जो ग्रह बने, ग्रहों का निर्माण हुआ, वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के पास पहुंच गया और सूर्य का चक्कर लगाने लगे। इन्हीं टुकड़ों को क्या कहा गया, ग्रह कहा गया। और ये जो दूसरा तारा था उन्होंने बताया कि ये दूसरा तारा ब्लैक होल के रूप में विलीन हो गया, क्या हो गया, विलीन हो गया। अब इनकी थ्योरी को मान्यता दे दी गई, क्यों, क्योंकि इन्होंने ये भी सिद्ध कर लिया कि ये दूसरा तारा कहाँ गया, तो कह दिया कि ब्लैक होल के रूप में विलीन हो गया। और वो लोग चेम्बरलेन, जीन्स और कांट, लाप्लास, वो लोग क्या नहीं सिद्ध कर पा रहे थे, तो वो लोग ये भी नहीं सिद्ध कर पा रहे थे कि ग्रह की संरचना सूर्य की संरचना से मैच करनी चाहिए। लेकिन लिलिटन बाबा ने ये भी
क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि ये जो छोटे छोटे ग्रह थे इनकी संरचना सूर्य की संरचना से मैच कर रही थी। जो लिलिटन ने डबल स्टार थ्योरी का सिद्धांत दिया, उस थ्योरी में इन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि ये तारा दूसरा तारा कहाँ गया, यानी कि उन्होंने कहा दूसरा तारा ब्लैक होल के रूप में विलीन हो गया। और जो ये एक अन्य तारा था इसका विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों का निर्माण हुआ। ये छोटे छोटे टुकड़े सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की ओर खींचाए और सूर्य का चक्कर लगाने लगे। इनको कहा गया ग्रह। और इन ग्रहों की संरचना वर्तमान सूर्य की संरचना से मैच कर रही थी, इसलिए सिद्धांत को क्या कर दिया गया, सिद्ध कर दिया गया। क्या होगा, इसको मान्यता दे दी गई। इसको लिलिटन ने सबके सामने सिद्ध कर लिया, इसलिए डबल स्टार थ्योरी को मान्यता दे दी गई। ठीक है, तो हम जिस सौर मंडल में रहते हैं, हमारा जो सौर मंडल है उसका जो निर्माण है वो किस थ्योरी के आधार पर सिद्ध हुआ है, तो वो है लिलिटन की डबल स्टार थ्योरी के कारण। ठीक है, तो आप लोग लास्ट हेडिंग डालिए डबल स्टार थ्योरी, उसके नीचे हेडिंग डालिए लिलिटन महोदय या फिर लिलिटन, कुछ भी लिख लीजिए। इसमें लिखिए आप लोग कि लिलिटन महोदय की डबल स्टार थ्योरी के अनुसार इन्होंने बताया कि सूर्य एक तारा था और सूर्य के अतिरिक्त भी दो तारे थे, जिसमें से एक तारे में विस्फोट हो गया और विस्फोट के कारण उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए और ये छोटे छोटे टुकड़े सूर्य के समीप जाकर सूर्य का चक्कर लगाने लगे और इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा गया, तो ग्रह कहा गया। और ये जो दूसरा तारा था इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये दूसरा तारा ब्लैक होल के रूप में विलीन हो गया। ठीक है, और इतना आप लोगों ने लिख लिया। उसके बाद देखो, अगर आप लोग को लग रहा हो कि मैं जल्दी बोल रही हूँ तो आप लोग वीडियो पॉज करके उसके बाद लिख लीजिएगा। मैं एक थ्योरी को कम से कम 4 बार समझा रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, थ्योरी तो आप लोग लिख लोगे, अगर समझ में आ गया तो थ्योरी तो अपने आप लिख लोगे, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रही हूँ। तो आप लोग अगर रिकॉर्डेड देखोगे, आप लोग अब रिकॉर्डेड ही देखोगे क्योंकि मैं लाइव तो पढ़ा नहीं रही हूँ। तो जैसे आप लोग रिकॉर्डेड देखोगे तो जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला उसके बाद तुरंत आप लोग पॉज कर देना, पहले अच्छे से समझ लेना। फिर जब मैं लिखवाऊंगी थ्योरी तो एक सेंटेंस जैसे मैं बोलूं तो उसके बाद वीडियो पॉज कर देना, उतना लिख लेना। फिर उसके बाद वीडियो खोलना, ओपन करना और जैसे मैं बोलूं फिर उसके बाद पॉज कर देना, फिर लिख लेना। ऐसे करके आप लोग लिख लेना। ठीक है, और इन्होंने नोट में नोट लिखना है, जैसे उनके बारे में नोट लिख रहे थे तो उनके नोट में मैं क्या लिखवा रही थी कि उनके ग्रहों की संरचना सूर्य की संरचना से मैच नहीं कर रही थी, इसलिए उनकी थ्योरियों को क्या किया गया, नकार दिया गया। लेकिन इनके नोट में लिखना है, लिलिटन साहब के नोट में क्या लिखना है आप लोग को कि इनके ग्रहों की जो संरचना थी, इनकी थ्योरी के अनुसार जो ग्रह बने थे, इन ग्रहों की संरचना सूर्य की संरचना से मैच कर रही थी, इसलिए इसको क्या कहा गया, ग्रहों की जो संरचना थी वो सूर्य की संरचना से मैच कर रही थी, इसलिए इसको मान्यता दे दी गई। तो सबसे पहले देखो, मोनो स्टार थ्योरी कांट ने दिया, लाप्लास ने दिया, दोनों का फेल हो गया। उसके बाद डुअल स्टार थ्योरी जीन्स ने दिया, चैम्बरलिन ने दिया, दोनों का फेल हो गया। अब उसके बाद थर्ड थ्योरी थी जो थी वो क्या थी, थर्ड थ्योरी इज डबल स्टार थ्योरी, और ये डबल स्टार थ्योरी को मान्यता दे दी गई क्योंकि जो लिलिटन साहब थे वो अपनी थ्योरी को लोगों के सामने अच्छे से सिद्ध कर पाए। ठीक है, सबूतों के साथ वो सिद्ध कर पाए, पूरा जो भी उन्होंने थ्योरी में लिखा हुआ था उसको लोगों के सामने सिद्ध किया, तब इनकी थ्योरी को मान्यता मिली। और जो डबल स्टार थ्योरी है इसी को हम लोग आज के दिन में इसी को पढ़ते हैं कि सौरमंडल के निर्माण की थ्योरी ये थी। ठीक है, और देखो जैसे आप लोग को कोई छोटा एग्जाम होता है उसमें आप लोग को सीधे डबल स्टार थ्योरी डाल के लिख लेना है, लेकिन अगर आप लोग को बड़े लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो उसमें आ जाए कि सौरमंडल के निर्माण की व्याख्या कीजिए, सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, किसने किसने थ्योरी दी, तो आप लोग को बढ़िया उसमें अच्छे से लिखना है। पहले थोड़ा सा जैसे संदर्भ टाइप का लिख देना है, फिर उसके बाद लिखना है पहले स्टोरी की मोनो स्टार थ्योरी किसने किसने दी थी, फिर उसके बाद दोनों का अलग अलग सिद्धांत लिखना है, नोट लिखना है, चित्र बनाना है जैसे मैंने बताया। फिर डुअल स्टार थ्योरी उसमें भी लिखना है आप लोग को, फिर चित्र बनाना है और नोट भी लिखना है। फिर डबल स्टार थ्योरी में भी चित्र भी बनाना है, नोट भी लिखना है और जो मैंने थ्योरी लिखवाई है वो भी लिखना है। ठीक है, तो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा जो भी मैंने आज की क्लास में पढ़ाया। ठीक है, तो आप लोग को देखो, अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो, अगर आप लोग को समझ में आया तब
भी आप लोग कमेंट करिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तब भी आप लोग कमेंट करिए कि इस जगह हम लोग को नहीं समझ में आया है, या फिर मेरे से कोई गलती हुई है तो वो भी आप लोग बताइए। आई कैन ट्राई कि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, उसमें सुधार कर सकूं, ठीक है। मैं 100% मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि टीचर समझाने के लिए ही होता है। अगर बच्चे को अपने आप से ही पढ़ना है तो वो तो फिर बुक से भी पढ़ सकता है, कहीं से भी पढ़ सकता है। आजकल तो इतना ज्यादा रिसोर्सेज है, कहीं से भी आप लोग पढ़ लो, ठीक है। तो फिर मेरे होने का मेरे पढ़ाने कोई फायदा ही नहीं रहेगा अगर आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।